कैसे हो आप सब। हम सब जानते हैं कि आलू विदेशी है, बट क्या आप जानते हैं इसे कब और कहाँ पहली बार उगाया गया और कैसे ये वर्ल्ड का फेवरेट वेजिटेबल बन गया। जानना चाहते हो इसकी जर्नी? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करो, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो टॉपिक का नाम कमेंट करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। पोटैटो के रूट्स मिलते हैं साउथ अमेरिका के एंडेस माउंटेन्स में, स्पेशली पेरू और बोलीविया। ये बेसिकली जांगली पौधे हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे पथरीली मिट्टी और खड़ी पहाड़ी के ढलानों में उगते हैं। अमेरिका में वाइल्ड पोटैटो के 200 से भी ज्यादा स्पीशीज पाए जाते हैं। ये साइज में छोटे और बिटर होते हैं और कुछ तो टॉक्सिक भी। लगभग 10,000 साल पहले अर्ली फार्मर्स ने इनमें से सेफर प्लांट्स को फार्मिंग के लिए चुना और इन्हें डोमेस्टिकेट किया, क्योंकि ये प्लांट्स हार्श क्लाइमेट को बर्दाश्त कर सकते थे। बाद में इंका सिविलाइजेशन ने पोटैटो को सर्वाइवल सिस्टम के रूप में बदल दिया। वे पोटैटोज को फूड्स, मेडिसिन और रिलीजियस रिचुअल्स में यूज करते थे। उन्होंने हजारों किस्म के पोटैटो वैरायटीज को कल्टीवेट किया, साथ ही नेचुरली फ्रीज ड्राई पोटैटो चूनों को इन्वेंट किया जो लंबे समय तक खराब नहीं होते थे। इस तरह पोटैटो एक जंगली प्लांट से एक एम्पायर के सर्वाइवल, कल्चर और पावर का प्रतीक बन गया। बट ये तो इसकी जर्नी का बस एक छोटा सा हिस्सा ही था। अभी तो इसे सारे वर्ल्ड तक पहुंचना बाकी था। और इसकी शुरुआत हुई अर्ली 16th सेंचुरी से, जब स्पेनिश एक्सप्लोरर साउथ अमेरिका पहुंचे। उन्होंने पाया कि आलू इनका लोगों के लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हाई न्यूट्रिशियस, लॉन्ग लास्टिंग, इजी टू ग्रो, कैरी करने में आसान और रिलायबल फूड था। इसलिए वे इसे अपने साथ यूरोप ले गए। इस तरह मिड 16th सेंचुरी में आलू यूरोप पहुंचा, लेकिन यहाँ इसकी राह इतनी आसान नहीं थी। इसके अंडरग्राउंड उपाज और अनइवन शेप्स के कारण यूरोपियन लोग इस पे ट्रस्ट नहीं करते थे। वे इसे टॉक्सिक और अनहोली मानते थे। कई डेकेड्स तक पोटैटो बस जानवरों का चारा और बोटानिकल एक्सपेरिमेंट का एक टूल था। बट महामारियों के कारण गरीब लोगों ने इसे अपने खाने में शामिल किया और ये गरीबों का खाना बन गया। बट ये अब भी यूरोप के आम और नोबल्स लोगों के प्लेट से दूर था, और इसे नोबल्स के प्लेट्स में सबसे पहले लाने का क्रेडिट जाता है प्रशिया के किंग फ्रेडरिक द ग्रेट को। उन्होंने देखा कि पोटैटोज खराब मिट्टी और हार्श क्लाइमेट में उग सकते हैं, वीट के कंपैरिजन में ज्यादा फूड प्रोड्यूस करते हैं, न्यूट्रिशियस और पेट भरते हैं, और अंडरग्राउंड होने के कारण इसकी फसल एनिमीज आसानी से बर्बाद नहीं कर सकते। 18th सेंचुरी में उन्होंने अपने फार्मर्स को पोटैटो फार्मिंग का ऑर्डर दिया, बट बहुत से फार्मर्स ने इस ऑर्डर को रिफ्यूज कर दिया। तब उन्होंने साइकोलॉजी ट्रिक यूज किया। जिन फार्म्स में पोटैटो की फार्मिंग हो रही थी, उन्होंने वहां अपनी सेना को गार्डिंग के लिए तैनात किया, जिससे लोगों को ये लगने लगा कि ये एक वैल्यूएबल फसल है। इसके अलावा उनके अधिकारी लोगों को इस फसल को लेके एजुकेट भी करते थे। साथ ही सीड पोटैटोज का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन और रॉयल एंड मिलिट्री मील में इसे शामिल करके उन्होंने पब्लिक को मैसेज दिया, और इस तरह आलू प्रशिया के लोगों के बीच फेमस हो गया। बट अभी भी पूरे यूरोप में इसकी चमक बाकी थी, और इसका क्रेडिट जाता है एक फ्रेंच फार्मासिस्ट एंड एग्रोनोमिस्ट एंटवान ऑगस्टिन पार्मेंटियर को। 7 इयर्स वॉर के समय एंटवान ऑगस्टिन पार्मेंटियर को प्रशिया ने कैप्चर कर लिया था, और वहाँ उन्हें खाने में पोटैटो दिया जाता था। उन्होंने पाया कि ये सेफ, हेल्दी और पेट भरने वाला है। ये पोटैटोज बहुत अच्छे हैं। उन्होंने देखा प्रशिया में बड़े पैमाने में पोटैटो फार्मिंग हो रही है। वापस फ्रांस लौट के उन्होंने इस पे साइंटिफिक रिसर्च किया और इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को प्रूव किया। उस वक्त फ्रांस भी फूड शॉर्टेज झेल रहा था। उन्होंने पाया कि ये कई जिंदगियों को बचा सकता है। अब बारी थी वहाँ के लोगों को कन्विंस करने की, तो इसके लिए उन्होंने कई पैम्फलेट्स लिखे, लेक्चर्स दिए, और आलू को सेफ, न्यूट्रिशियस और डाइजेस्टेबल प्रूव करने के लिए स्टडीज पब्लिश किए। उन्होंने भी ऑलमोस्ट सेम साइकोलॉजी ट्रिक यूज किया। उनके फार्म्स में गार्ड्स बस दिन में पोटैटोज की रखवाली करते और रात में लोग तोड़ के ले जाते और खुद के फार्म्स में लगाते, और इस तरह फ्रांस में पोटैटो फार्मिंग की शुरुआत हुई। इन सब के अलावा उन्होंने कई एलिगेंट डिनर्स होस्ट किए, जिसमें पूरे यूरोप के नोबल, साइंटिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स इनवाइटेड होती थी, जिनमें सिर्फ पोटैटो डिशेस सर्व होती थी। Mes chers invités, les truffes sont exquises. रॉयल्स और नोबल्स के अप्रूवल्स के बाद धीरे धीरे पोटैटो सारे यूरोप में छा गया। अब तक हमने जाना इसके साउथ अमेरिका से यूरोप तक की जर्नी के बारे में। जानना चाहते हो ये इंडिया कब और कैसे आया? 17th सेंचुरी में जब पोर्चुगीज इंडिया आए तो अपने साथ आलू लेके आए। उन्होंने इसे वेस्टर्न कोस्ट, स्पेशली अराउंड गोवा में कल्टीवेट करना शुरू किया। वो इसे गार्डन या स्मॉल फार्म्स में उगाते थे। आज पोटैटो इजी टू ग्रो, अफोर्डेबल, स्टोरेज में आसान और देसी मसालों में इजीली ब्लेंड हो जाने के कारण पूरे देश में फेमस है। दोस्तों, कभी सोचा इसे कई आलू तो कई बटाटा कहते हैं, क्योंकि पोर्चुगीज इसे बटाटा कहते थे। तो पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस रीजन में ये बटाटा और बाकी के रीजन्स में आलू, जो एक हिंदी उर्दू वर्ड से जाना गया। इसके अलावा इसके बटाटा और पोटैटो नाम की भी दिलचस्प कहानी है। एक्चुअल में इनका लोग इसे पापा बोलते थे, और बटाटा वर्ड कैरिबियन लोग स्वीट पोटैटो के लिए यूज करते थे। यूरोपियन एक्सप्लोरर ने कैरिबियन आइलैंड्स को पहले एक्सप्लोर किया था, इसलिए उन लोगों ने दोनों के ही रूट वेजिटेबल्स होने के कारण बटाटा वर्ड ही पोटैटो के लिए बोरो कर लिया। स्पेन में इसे पटाटा बोलते हैं। यही पटाटा वर्ड इंग्लिश में पोटैटो बन गया। तो दोस्तों, आज हमने जाना पोटैटो की जर्नी को। भले ही विदेश से आया है, बट है सुपर देसी।
यम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं तिंकू फिर मिलूंगा एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।